It's our first lecture on laws of motion. So before starting the chapter, we are trying to know about some basic things regard to the title of our chapter, that is laws of motion. In your earlier standard, you have already studied this content. Now we just try to recall it. So what do you mean by motion? If you know, then tell me. Yes? If an object changes its position with respect to surrounding. With respect to surround. Okay, sit down. Suppose if we are trying to explain or demonstrate motion, then it means what? It's nothing but a moment. It's nothing but a moment. But whenever we want to observe a moment, then we must know or we must have the reference. We must have the reference. For example, like if we try to observe sun, moon or star from the surface of the earth, then we are unable to see the motion of these objects like the sun, moon or star, or as well our earth. We are unable to observe the motion. Can you feel the rotation of earth, the spinning of earth itself? No. Can you feel the movement of earth around the sun? No. The reason is what? If we are unable to feel, it doesn't mean earth is not rotate or earth is not spinning. They are always spinning or rotating around the sun. Okay. So why we are not deal with that particular motion over the surface of earth? Is there any reason? क्यों हम धरती पर खड़े रह के धरती का स्पिनिंग को महसूस नहीं कर सकते? क्यों हम ये महसूस नहीं कर सकते कि धरती खुद के साथ घूमते घूमते सन के अराउंड भी घूम रही है? ग्रेविटेशन फोर्स नहीं। रेफरेंस नहीं है इसमें। यस। क्या नहीं है? हमारे पास रेफरेंस नहीं है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, रनिंग बस, ओके, एट दैट टाइम you and your co-passenger are not in a motion. You and your co-passenger are not in a motion. But if you want to look outside of the bus, then you will feel you are in motion. It means what? While the object is running, while the object in motion, something should be a reference. Then and then only we consider that object in a motion. Clear? It's the basic thing. The next एक पार्ट है जो मोशन से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं क्या? मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है, ये बेसिकली दो चीजों में डिवाइडेड है। यस? सुना है कभी? स्टैटिक और डायनामिक। इन दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक इन द सेंस व्हाट? इसे और एक पर्यायी वर्ड है हमारे पास, इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक मींस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा था ना, रेस्ट कंडीशन। सो जो बस वाला एग्जांपल लिया था, सो यू एंड योर को पैसेंजर एट रेस्ट, बराबर। लेकिन वही सिनेरियो चेंज हो जाएगा जब आप बाहर देखोगे, आप रोड के तरफ देखोगे, तब आप डायनामिक हो जाओगे। डायनामिक मींस फिर जहाँ पे मोमेंटम है, जहाँ पे मोमेंटम है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या है तो? ओके। सो ये जो स्टैटिक है, यहाँ पर हमें रेफरेंस नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है? रेफरेंस नहीं है।
जब तक रेफरेंस नहीं है तब तक मोमेंटम नहीं है, इसलिए हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टैटिक और इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेकेंड, इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक। सो डायनामिक क्यों, बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग सम रेफरेंस टू ऑब्जर्व और टू फील दी मोशन। ओके, अब मोशन में और एक चीज है, जैसे कि हम देखे हैं बहुत सारे मोशंस हमने अर्लियर स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, देन यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, तो सर्कुलर में सब आ गया ना, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो बेसिकली हमें ये दो मोशन पे स्टडी करनी है, एक है लीनियर मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। लेकिन ये इनके जब लॉज पढ़ेंगे उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा फोर्स है, जब आप बस में ट्रैवल करते हो, बस एक स्पेसिफिक स्पीड में चल रही है, इस बस इन मोशन, बस इज इन मोशन, और सडन अगर ड्राइवर ब्रेक करता है तो आप लोग आगे की ओर धकेले जाते हो, आया ना, आगे की ओर धकेले जाते हो। तो वो कौन सा फोर्स है जो आपको धकेल रहा है? बिना फोर्स अप्लाई किए तो आप जाने ही नहीं वाले हो, तो वो फोर्स कौन सा है? यस, ऐसा हुआ क्यों, इतना तो बोलो। ड्राइवर ने ब्रेक किया, आप सामने की ओर गए, कुछ तो रीजन रहा होगा। नहीं बता सकते। जब बस चल रही थी तो बस मोशन में थी, बस मोशन में थी, आप बस में बैठे हुए, इन द सेंस योर बॉडी इज ऑल्सो इन द मोशन बट यू आर नॉट फील दैट मोशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ व्हाई? You are not actually running, na? The bus is running. But when driver is brake sudden, then you don't know. You must be brake your body. You are sitting at rest. You are sitting at rest, and sudden driver brake the vehicle. Okay. So the linear motion of your body is continuously worked. Okay. And driver sudden brake the bus. Then what happened? The force will generate there, and that force is called pseudo force. That force is called pseudo force. Means we can say it's there is no third energy required to generate the pseudo force. We have some word for that. That is what? Abhasi. That is what? Abhasi. It's not an actual. No one is there to push you. You are automatically going to forward direction or front direction when the driver brake the bus. Are you getting me? Okay. So here, mechanics is the branch of physics which deals with motion. Write down. Yes. Mechanics is the branch of physics. Mechanics is a branch of physics which deals with what? Motion. Which deals with motion. So here mechanics is divided into two parts. First is what? Static. So write down about static. Static, comma, where we deal with object at rest. Where we deal with objects at rest are in equilibrium under the action of balanced forces.
balanced forces. Okay. So kinetic. It's what? Kinetic. So here this static is what? Kinetic. Let me know what do you mean by kinetic? Yes. Kinetic deals with real motion. Yes. Kinetic deals with real motion. So what do you mean by real motion? Yes. Distance, displacement, speed, velocity. These are the real motion. These are the real motion. Why we call it real motion? Because of they gives us actual displacement. They gives us actual displacement. Sometimes you say, sir, velocity are not able to give us displacement always. May be possible sometime, but always if not possible, velocity gives us displacement. What is the relation between velocity and displacement? Okay, what is the difference between speed and velocity? Is there same? Is there same? Speed and velocity. Is there same? So what is the difference between them? Why am I asked you every time questions? Because of your brain is always here. You're trying to control your diversion. That's why I'm asking you questions. These are the very basic questions. You are dealing with these questions in your earlier standard. So many times, not a few times, so many times. What is the difference between speed and velocity? Yes? Keep remember this definition related to speed and velocity. Whenever we are dealing with speed, then definitely we are having displacement. It means what? There is a speed. There is definitely displacement is there. Means without displacement, we can't think about the speed. But in a velocity, it may be possible. Velocity is something and your displacement is zero. Velocity is something, but your displacement is zero. Are you getting me? Okay. Let's try to understand this example. Suppose here, assume there is the circle and suppose here is a linear path. Okay. So we are walking on this path with a specific speed. With a specific speed, that is, it may be 10 km/h. Okay. So I'm just walking on that road up to 50 minutes. Up to 50 minutes. Then definitely we have some specific distance from our initial position to final position. Okay. But here in this scenario, suppose here I am standing. Okay. And I am starting to walk over the circumference of the circle. Okay. So after some time I am come and I am reaching at the same place where I start walking. So here, after completing this rotation of this circle, the object or body must have some velocity. Okay. That object or body or me, while I am walking over the circumference, then definitely I am having some velocity now. But after that, reaching at the same place where I am start walking, then my displacement is what? Zero.
नहीं समझ में आ रहा है? अरे जब आप सर्कल पे चलोगे तो यहाँ पे आप चलने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप कुछ वेलोसिटी से ही चल रहे हो ना, है ना? लेकिन जब जहां से स्टार्ट किए थे चलना वहीं पर आके रुके हो, इट मींस व्हाट? आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो ना? इस लीनियर पाथ पे ऐसा पॉसिबल है नहीं। जब भी आप लीनियर पाथ में चल रहे हो तो आप स्पीड से डील कर रहे हो। इसे एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर डायरेक्शन में या सर्कुलर डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो आपको वेलोसिटी से डील करना है। समझ में आया इन दोनों का डिफरेंस? स्पीड में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलना ही है, वेलोसिटी में भी मिलेगा। इट डजंट मीन कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपका मोमेंटम या मींस आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन वेलोसिटी कुछ है। ऐसा इसमें नहीं हो सकता कि आपका कुछ स्पीड है और आपका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। समझ में आया? तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। ओके, तो हम थे कहाँ पे? काइनेटिक पे। तो काइनेटिक क्या है? डील्स विद रियल मोशन, और रियल मोशन में हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ये चीजें आती है इसमें रियल में। ओके ना? यस? नहीं ना? ऐसे नहीं। क्या बोले? एग्जाम्पल बता दीजिए। ये जो काइनेटिक है ये और दो चीजों में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्या? काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक। ओके, तो काइनेमेटिक को सिर्फ समझ लेते हैं, उसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है। इन अ काइनेमेटिक आर डिस्क्राइब वेरियस मोशन विदाउट discussing their causes, displacement, speed, velocity. And dynamics, in a dynamics describe the motion along with causes, which is force and or torque. Do you know torque? Yes? Torque means two equal and opposite forces are work together, then it is known as torque. Okay, so kinetic means what? Sorry, kinematic. There this kinetic is also divided into two parts. One is what? Kinematics, and here is what? Dynamics. Okay, so it deals with a motion without cause, and here it deals with motion with cause. So cause means what? Reason. Cause it means what? Reason. But what kind of reasons? Yes, pseudo force. Pseudo force. Is there any reason? No. But there is a force. That is what? Without reason. Okay, just I want to throw this pen, marker. So if you observe the movement of this marker, then there is the cause. Why? I am applying some force on it, na? Then throw it. So here there is some cause. Means this is the dynamic or the pseudo force or the force which exert without cause. The force is act without a cause. That is what? Kinematic. That is what? Kinematic. समझ में आ रहा है? ये यहाँ से ब्रांच स्टार्ट हुआ है, हम इसके इसी साइड पे काम कर रहे हैं, इस साइड पे गए ही, यहाँ पर ये थोड़ा इक्वल लगेगा आपको। ओके, ये पढ़ने में दोनों एक जैसा है, लेकिन हम इस ब्रांच की ये दो ब्रांच देख रहे हैं। समझ में आया? ये क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्यों है? क्योंकि मोशन ये मैकेनिकल फिजिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? मैकेनिकल फिजिक्स का। इस वजह से इसे क्या कहा गया? मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स को हमने दो ब्रांच में डिवाइड किया, स्टैटिक और डायनामिक। फिर स्टैटिक में हमने देखा कि यहाँ पे स्टैटिक मीन्स व्हाट? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि ये डील करता है रियल मोशन पे। फिर इस काइनेटिक को हमने और दो ब्रांच में डिवाइड किया, जो है काइनेमेटिक और दूसरा है डायनामिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ओके ओके। सो अब हम इन तीन चीजों को देखेंगे।
फर्स्ट है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन कौन सा होता है? यस, जैसे कि लीनियर को अगर निकालना है तो इससे पहले भी हमने बहुत बार देखा होगा। ओके, अगर कोई बंदा रोड पे चल रहा है तो चलना स्टार्ट करने से पहले ये हो गया उसका क्या? लीनियर वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गया उसका? इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ कहीं तो भी जाके वो रुकता है या फिर हमें उसे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे उसके पास कुछ वेलोसिटी है। मींस इसे ऐसे ना दिखाते हुए हम कहेंगे ए एक्सेलरेशन है उसके पास। क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मींस व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली मिल रहा है हमें, बराबर। लेकिन अगर यहाँ तक का ही निकालना है मुझे उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो क्या करना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो थोड़ी देर के लिए फाइनल है तो a माइनस u इज इक्वल टू व्हाट? लीनियर। हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट? लीनियर। सो लीनियर मोशन मींस व्हाट? अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो फिर से क्लियर कर लेंगे। लीनियर मोशन मींस व्हाट? when a object is continuously moving, when a object is continuously moving, but we must know the initial position, but we must know the initial position, we must know the initial velocity, then we say the object is in linear motion. हमें उसका स्टार्ट ही पता नहीं है तो हम उसे लीनियर नहीं बोल सकते, हम उसे लीनियर बोल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? अगर ये लीनियर क्लियर ना होता तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोटर का जो आरपीएम है, क्या है? आरपीएम, हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पाते। आरपीएम पता है? रोटेशन पर मिनट। क्या कहा जाता है उसे? रोटेशन पर मिनट। मींस इनिशियल उसका जो है स्टेट, रेस्ट कंडीशन में जो है वो पता होना चाहिए ना, तब जाके आप आरपीएम काउंट कर पाओगे। क्लियर? सो ये जस्ट बिकॉज ऑफ पॉसिबल है लीनियर के। देन नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मींस ऑब्जेक्ट, यस, traveling in circle. For example, the motion of electron, the motion of fan. फैन भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन भी इसमें ही है, इसमें सर्कुलर मोशन है। लेकिन जब सर्कुलर मोशन को हम पढ़ते हैं उस वक्त हमें और दो फोर्सेस को पढ़ना होता है। कौन से? यस, सेंट्रीपिटल और फ्यूगल। ओके, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इन दोनों का डिफरेंस पता है? आपको बताया था शायद मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के वक्त कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर देखा जाए चार्ज के हिसाब से तो इन दोनों में होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? जस्ट बिकॉज ऑफ these two forces, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ओके, सर्कुलर मोशन से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओवर द सर्कमफरेंस और ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। ओके, एंड लास्ट वन इज व्हाट? पैराबोलिक मोशन। जैसे कि पेंडुलम, ये क्या है? पैराबोलिक मोशन। क्या है? पैराबोलिक मोशन। समझ में आया? ये तीन चीजें, लीनियर, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आप लोगों में, कुछ डिफिकल्टी है तो बता दो, नहीं ना? ओके, ओके, हाँ, एरिस्टोटल की फैलेसी। ओके, एरिस्टोटल की फैलेसी ये थी कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए। फिर एरिस्टोटल की फैलेसी क्यों बोला गया है? क्योंकि उसे वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते आया, जो कि उनके बाद गैलीलियो ने प्रैक्टिकली उसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया। गैलीलियो ने शायद एक अच्छा सा इन्वेंशन किया है जो आप लोगों को पता होगा, टेलीस्कोप ना। टेलीस्कोप इज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो। फिर गैलीलियो का
जो रिसर्च था उसे हर वक्त रिसर्च क्यों कहा जाता है, जो साइंटिस्ट लोग करते हैं इसे रिसर्च ये वर्ड क्यों दिया गया? मीन्स ये लिमिटेड नहीं है, ये क्या नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं फिर से ढूंढा जाएगा, इसलिए वहां पे वर्ड क्या यूज किया है, रिसर्च। ओके, तो हमें थोड़ी ना पीएचडी करनी है। तो हुआ क्या, एरिस्टोटल की फैलेसी पे गैलीलियो ने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, प्रैक्टिकली हमें बताया, लेकिन फिर वो भी कुछ हद तक लोगों के समझ में नहीं आया। फिर न्यूटन अंकल आए और न्यूटन अंकल ने बोला कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्यों है, अगर रुकता है तो क्यों रुकता है। एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, मेरे हाथ में एक गेंद है, उस गेंद को अगर मैं यहाँ से उधर छोड़ दूं जमीन पे, सरफेस पे, तो वो चलते ही जाएगी इन्फिनिटी तक, ऐसा होगा? नहीं होगा, कहीं जाके उसे रुकना है। तो रुकने के रीजन क्या है? अगर मैं हवा में फेंकूं तो पता था मुझे आप फ्रिक्शन है, अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, तो फेंकने के बाद कौन सा अपोजिट फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैसे भी कोई काम नहीं करने वाला, बहुत वीक है ना वो। हाँ, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दूं गेंद को तो वो मानेंगे gravitation force continuously act on it, after some time the linear motion is becomes zero and then the work is start of gravitation motion। हम horizontal की बात कर रहे हैं। वो दूसरा वर्ड जो है ना वो viscous drag, वो भी बोलना चाहिए था आपने, शायद आपको याद ना आया हो उस वक्त। ओके, फ्रिक्शन तो है ही, जो दूसरा है वो है viscous drag। drag means what? drag ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप सुने हो ना, कंटिन्यू। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, ड्रैग है। किसी अब इस गेंद को यहाँ से छोड़ना है, मींस हमने क्या किया, ड्रैग किया, ड्रैग। ओके, तो विस्कस ड्रैग। अब विस्कस का एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल वो है क्या। अब फ्रिक्शन एज पर यू होता क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो उस गेंद को मैंने यहाँ से उधर ढकेला, तो ढकेलते हुए मैंने उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया है, बराबर। अगर ये सरफेस, इसका स्लोप, सरफेस का स्लोप अगर उस डायरेक्शन में है तो होगा क्या, ज्यादा दूर जाएगी, उस वक्त ग्रेविटेशन फोर्स भी काम करेगा उस पर। लेकिन मान लो कि ये प्लेन है, स्लोप ही नहीं है, एकदम प्लेन है, लेकिन अब वो सरफेस रफ है या सॉफ्ट है, ये चीजें भी मैटर करती है। सरफेस रफ है या सॉफ्ट है, जो रफनेस और सॉफ्टनेस का डिफरेंस पता लगाए वो है विस्कस ड्रैग। वो क्या है, विस्कस ड्रैग। मान लो कि इस फर्श पे अगर मैं 10 न्यूटन से एक फोर्स अप्लाई करके गेंद छोड़ दूं तो चले जाएगा, मान लो 10 फीट। कितना गया, 10 फीट। अब रफ सरफेस है, कोई भी हमारा रास्ता ले लो, कोई भी, ओके, वो रफ होता है ना सरफेस, थोड़े ना प्लेन है अपने फर्श की तरह। वहां पे अगर 10 न्यूटन अप्लाई करके गेंद को फेंक दूं तो क्या वो भी 10 फीट जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे होने वाला फ्रिक्शन ये कैसा है, रैंडम है, रैंडम फ्रिक्शन है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट द सरफेस ऑफ द रोड, बट हियर वी मस्ट से आई एम अवेयर अबाउट द सरफेस ऑफ द फर्श। यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है ना, जो होने वाला है सिर्फ फ्रिक्शन गेंद और फर्श के बीच में। लेकिन रोड पे वैसा नहीं है ना, वहां पे सरफेस रफ है, कहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, हमें पता नहीं है। इस वजह से वो जो डिस्टेंस कवर करेगा गेंद, वो भी हमें पता नहीं है। मीन्स वहां पे हम यूनिफॉर्म वर्ड यूज नहीं कर सकते, वहां पे यूनिफॉर्म वर्ड यूज नहीं कर सकते। मीन्स अगर सरफेस प्लेन है तो हमें यूनिफॉर्म वर्ड यूज करने में आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो वेलोसिटी या स्पीड को कम करने के लिए फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग, ये दो चीजें नहीं, रीजन है। ओके, कितना हुआ?